सुविधाएं दी है। सारी सुविधाएं स्वास्थ्य से संबंधित A to Z है। स्कैन के लिए, टेस्ट के लिए नंबर लगे पड़े हैं सारे लोग, और उधर हमारे कर रहे हैं भाई। एक बार आपको अंदर जाके दिखा देता हूँ। देखो ये सारे फाइब्रो स्कैन के लिए लगे पड़े हैं लाइन पे, और ये हमारे टेक्नीशियन साहब कर रहे हैं। देखो भाई भीड़ पूरी है अभी गैदरिंग, और ये यहाँ पे हमारा HbA1c टेस्ट चल रहा है। एक बार आपको दिखा दूँ पूरा गैदरिंग, देख सकते हो पूरी। नाम है गिरीश जोशी। गिरीश जोशी भाई, जैसे आप यहाँ आए हो कैंप के लिए, चेकअप कराने के लिए, आपको इस चीज का, इसके बारे में पता कैसे लगा कि यहाँ पे इस स्कूल में कैंप लग रहा है? सोशल मीडिया के माध्यम से। तो जैसे कि मैं जानना चाहूंगा, ये जो आप क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? पेट में दिक्कत रहती है। पेट में दिक्कत आ रही है, और भी कहीं? उम्र जान सकता हूँ भाई की? उम्र है 35। नमस्कार साथियों, मैं विजय रावत, लेट राधा देवी वेलफेयर ट्रस्ट का प्रेसिडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा 9 फरवरी को यहाँ मनसारी गांव, ग्राम मनसारी नियर जगतपुरी मार्केट, पौड़ी गढ़वाल और पट्टी चौथान में हमारा कैंप था। आज के दिन हम लोगों ने निर्धारित किया था। आप देख ही सकते हैं, हमारी लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह से हमारे पास क्राउड आया है। हम लोगों ने यहाँ पे फाइब्रो स्कैन, BMD, आपके PFT, आपका HbA1c, आई ऑप्टोमिस्ट, और ये हमारी बेहतरीन डॉक्टर्स की टीम स्पेशलिस्ट को लेके आए, जो IFMS टीम है, जिसके प्रेसिडेंट डॉक्टर सऊद हैं। उनकी टीम आई, लास्ट कैंप में भी वो लोग आए थे। तो यहाँ हमने देखा अभी तक 65 पेशेंटों ने फाइब्रो स्कैन का टेस्ट करवाया। बाकी HbA1c और BMD लगभग मिला के 150 के करीब हो गया। और आई ऑप्टोमिस्ट, आई चेकअप के लिए, और इस चेकअप के लिए करीब 130 से 140 पेशेंट अभी तक हो चुके हैं। हमारा टाइम जो है वो 2 बजे तक का है। अभी हमारे पास 1 आवर है। तो अब एक मुद्दा है कि हम लोगों ने यहाँ पे इस क्षेत्र में जब ये कैंप आयोजन किया, तो यहाँ के जो वीर चंद्र सिंह चौथान विकास समिति के लोगों ने हमारा सहयोग किया। यहाँ उनके द्वारा यहाँ पे हमें अपने सहायक प्रोवाइड करवाए गए, जिन्होंने, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा समस्या ये आ जाती है कि ट्रांसलेशन की, क्योंकि जो पेशेंट है यहाँ पे हमारे ग्रामीणों से है, तो थोड़ा सा बोली और भाषा का वो है। तो उनके अपने लोकल्स थे, उन्होंने बताया कि इनको क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से कैसे मैनेज करना है। अब मैं देख रहा हूँ कि हमने यहाँ 2 कैंप कर दिए, और आगे का हमारा कैंप जो है वो चमोली क्षेत्र में है, गैरसैंण और नंदासैंण में, जो अप्रैल में है। अब हम लोग इस कैंप को जिस हिसाब से, जिस दिशा पे हम इसको दे रहे हैं, या जो हमारी सोच है कि हमारा क्या विजन है, हम क्यों इस तरह के कैंप कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन की फैसिलिटी से तो लोगों को वो होगा नहीं, लोगों को कुछ राहत मिलेगी नहीं। हमारा यही है कि हम जिस तरह से इस कैंप को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, गवर्नमेंट को यहाँ के लोगों के लिए एक हेल्थ सेंटर या एक छोटा सा ही, मैं समझता हूँ कि 25 बेड का एक हॉस्पिटल यहाँ इस क्षेत्र में खोलना चाहिए। और उसमें मैं ये नहीं कहता कि मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोले, बट जो जनरल चीज़ें हैं, ब्लड टेस्ट, USG, एक्सरे, इस तरह की स्कैनिंग और इस तरह की सर्जरी यहाँ पे हो जाए, लोगों को अच्छी वो मिल जाए। लंग्स से जुड़ी जो बीमारियां हैं उसके लिए रेस्पिरेटरी डॉक्टर का उसका अरेंजमेंट हो जाए, और बाकी जनरल फिजिशियन होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि मल्टी स्पेशलिस्ट ही बनाओ, बट ये है कि एक जनरल भी आप सुविधा दोगे तो यहाँ के लोगों को बहुत राहत मिलेगी। क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि इस कैंप में कई दूर से भी लोग आए हैं, जैसे समैया से, कोई भूमिदार से आया है, कोई सराय खेत से आया है, कोई इकू खेत से आया है, कोई जनरखानी से आया है। मतलब ये लोग इतनी दूर, इसका मतलब इनको सही में प्रॉब्लम्स है, सही में तकलीफ है, इसलिए ये लोग आए हैं। और हमने अभी ज़्यादातर केसेस देखे हैं जिनके पैरों में दिक्कत है, किसी की
गांठें बन चुकी हैं, किसी को सर्जरी की ज़रूरत है, बट वो सर्जरी के लिए हम क्या प्रेफर करेंगे? हम सर्जरी के लिए यही प्रेफर करेंगे कि आप सर्जरी के लिए यही प्रेफर करेंगे कि आगे आप यहाँ हमारे पास, क्योंकि सोर्सेज यही है कि आप दिल्ली आइए तो हम दिल्ली में आपका वो करवा देंगे, बट क्या ये एक परमानेंट रास्ता है? परमानेंट रास्ता नहीं है। इसीलिए मेरी यहाँ उत्तराखंड में जैसे वीर चंद्र सिंह चौथान विकास समिति द्वारा हमें सहयोग मिला, उन्होंने हमारा सहयोग करा, तो ऐसे ही यहाँ पे उत्तराखंड में जितनी भी संस्थाएं हैं उन सबको एकजुट होके यहाँ के क्षेत्र के लिए सोचना चाहिए और यहाँ पे एक हेल्थ सेंटर की व्यवस्था बनानी चाहिए, जिससे कि लोग स्वास्थ्य के कारण तो यहाँ से पलायन ना हो। दूसरा, हम लोगों का आगे जो यहाँ के जो हम माननीय जिला पंचायत सदस्य से मिले थे, श्री अमर सिंह नेगी से, उन्होंने बताया कि यहाँ पे हम एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा दे रहे हैं, उसमें हम लोगों को वो कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर से उनको रोजगार मिले, उसको बढ़ावा देना है। इसी को तर्ज पे रखते हुए हम लोग आगे एग्रीकल्चर प्रोग्राम भी यहाँ करेंगे। हम प्रोफेसरों का अरेंजमेंट करेंगे, यहाँ लोगों को एकजुट करेंगे, उनको बताएंगे इसका फायदा क्या है। एक माध्यम, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था, एक माध्यम बनेंगे कि लोगों को उनको कृषि, उनकी एग्रीकल्चर का, उनको कृषि का फल यहीं के यहीं मिले, उनको टारगेट को अचीव कर पाएंगे और मानवता के लिए काम कर पाएंगे। हमारी आम सभा हुई थी फरीदाबाद में, उसने हमने ये बोला है कि हम, और हमारा विजन क्लियर है, मतलब हम जो अब कि हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे तो हम बनाएंगे, हम लोग मेडिकल कॉलेज की नींव रखेंगे और डेफिनेटली आने वाले 5 साल तक हम इस नींव को रख देंगे। हमारी पूरी प्लानिंग चल रही है, DPR चल रही है कि किस किस तरह से वो होगा, कहाँ से लैंड आएगा, कहाँ से उसमें फाइनेंस आएगा, किस तरह से गवर्नमेंट हमें हेल्प करेगी, किस तरह से सामाजिक संस्थान हमें हेल्प करेंगे, किस तरह से लोग हमें हेल्प करेंगे, किस तरह से हमें सहयोग मिलेगा, उसकी क्या गाइडलाइंस होती है, MCI कैसे मेडिकल कॉलेज को अप्रूव करती है, मतलब सब चीज़ों में हमारा वो काम चालू हो गया है। हम उसकी एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे, प्रपोज करेंगे और डेफिनेटली गवर्नमेंट उसमें ज़रूर काम करेगी। चाहे, और यहाँ पे भी हमने उत्तराखंड के लिए भी, हम हेल्थ सेंटर के लिए अपनी उस प्रपोजल को मूव करेंगे गवर्नमेंट तक। डेफिनेटली गवर्नमेंट उसमें हमारी मदद जरूर करेगी। गवर्नमेंट भी चाहती है कि इस तरह से पलायन ना हो, इस तरह से वो ना हो, तो हम सिर्फ गवर्नमेंट पे हमें डिपेंड नहीं होना चाहिए और ना गवर्नमेंट को हमें दोष देना चाहिए कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, हमने भी कुछ नहीं किया। हम सब लोगों को एकजुट होना चाहिए, अपने पहाड़ के लिए अपने अस्तित्व को बचाना चाहिए और अपने लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए इस उसमें। और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में यहाँ पे लोगों की आबादी बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा, बेटर एजुकेशन होगी, बेटर हेल्थ सेंटर्स बनेंगे, बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ होंगी और जिससे यहाँ का पहाड़ का नाम भी रोशन होगा। सिर्फ टूरिज्म को लेकर नहीं, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम को लेकर भी हम चाहते हैं कि कार्य हों और हम इसके लिए निरंतर प्रयास करेंगे। जो हमसे होगा हम जरूर करेंगे डेफिनेटली, विदाउट किसी, कहते हैं कि मन में अगर लोग ये सोचते हैं कि अगर आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखते हो, किसी लालच से कोई कार्य करते हो तो कभी नहीं होता। हमारी टीम यहाँ पे आई, मेरी टीम पिछले 48 घंटे से आप देख रहे हैं, हमारी भी, हम 48 घंटे से सोए नहीं है, इतनी दूर से ट्रैवल करना, फिर अरेंजमेंट करना, फिर वो करना, और उसके बाद यहाँ पे मशीनें आई, जो हम अभी यहाँ पे उत्तराखंड में मशीनें लाए। हमारा एक्सपेक्टेशन, हमारी क्या था एक्सपेक्टेशंस कि यहाँ पे लोगों को लाभ हो सके। फाइब्रो स्कैन की मशीन, BMD की मशीन और इसकी HbA1c की मशीन, ये ऑप्टोमेट्रिस्ट की मशीन, ये टोटल हमें 3 करोड़ से ऊपर की कॉस्ट पड़ती है। मतलब मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन कंपनियों का भी जिन्होंने हमारा सहयोग करा, और मैं अपने मेडिकल कॉलेज, हिमसार मेडिकल कॉलेज, उनके मेडिकल सुपरिटेंडेंट, डीन साहब, इन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने हम पे विश्वास जताया, जिनके इन्फ्लुएंस से ये सब कुछ हो रहा है। और उनकी भी यही है कि बस इस काम को आगे बढ़ाया जाए, इसको मानवता के लिए आप काम कीजिए। तो इसी तरह से मेरी यही आप लोगों से गुजारिश है कि आप जितनी भी संस्थाएं उस तरह से एकजुट हो, आगे का प्लान तैयार कीजिए कि किस तरह से हम अपने क्षेत्र के लिए, अपने पहाड़ के लिए कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है, 12 बज चुका है और हमारे पास कम से कम 200-250 के आसपास पेशेंट आ चुके हैं और अभी 2 बजे तक और रहेंगे। ये हमारे बॉडी गढ़वाल जिला अमर सिंह नेगी जी, ये लास्ट कैंप में भी इन लोगों का बहुत हमें सहयोग मिला था। इन्हीं के कारण वहाँ भीड़ वगैरह जो भी अरेंजमेंट था, इन लोगों ने बहुत सहयोग करा हमारा।
तो अभी की हमने जो व्यवस्था दिखाई कि हमने किस किस तरह से क्या क्या मशीनें वगैरह क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं और किस किस तरह से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे हमारी टीम लगी हुई है वो तो हमारे कैमरामैन आपको लास्ट में दिखाएंगे। तो सर आप बताइए आपको कैसा लगा यहाँ पे और कैसा अनुभव रहा? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम का कि आपने हमारे इस दूरस्थ क्षेत्र में आकर के ये सुविधाएं दी है। सारी सुविधाएं स्वास्थ्य से संबंधित A to Z है, कोई कहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चाहे जो है कि छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, लगभग सभी डॉक्टरों को लेकर आप आए हैं। इसके लिए मैं अपनी ओर से और अपने समस्त चौथान क्षेत्र की ओर से आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अपनी ओर से और पूरे क्षेत्र की ओर से। दूसरी बात, जो स्वास्थ्य सुविधा हमको रामनगर, काशीपुर, दिल्ली जाकर नहीं मिलती है, वो यहाँ पे मिल रही है। और जो बड़ी समस्याएं आ रही है तो उनको आप दिल्ली के लिए या फरीदाबाद के लिए रेफर के लिए बोल रहे हैं, तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपका दोनों सारे क्षेत्र की ओर से। और आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप भविष्य में भी इसी तरह के जो है कैंप के माध्यम से हमारे क्षेत्रवासियों को स्वास्थ्य से संबंधित जो बीमारियां हैं उसका चेकअप कराते रहेंगे। और इस कार्य में हम आपका तन मन धन और पूरे क्षेत्र की तरफ से सहयोग देंगे। हमारे जो जिला पंचायत सदस्य हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमने ये चौथान क्षेत्र में जैसे हमने 2 कैंप किए, इन कैंप को करना कोई बड़ी बात नहीं था कि हम कैसे, अब सबसे बड़ी बात होती है व्यवस्था बनाना। इन्होंने लास्ट टाइम हमें इंटर कॉलेज दिया, अब ये इस स्कूल में इन्होंने व्यवस्था करी। अगर हमें कोई टारगेटिंग कोई प्लेस बताएगा कि भाई हमारे यहाँ पे ये कर दीजिए तो हम उसको डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं अभी यहाँ पे हेल्थ सेंटर्स की बहुत कमी है। 100 किलोमीटर की रेंज तक आपको वो नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे आए थे तो हम लोगों ने केसेस देखे थे कि भाई लीवर से संबंधित बीमारियों के ज़्यादा केसेस है, हड्डियों से ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम अब की बार BMD, HbA1c, फाइब्रो स्कैन, ये सारे के सारे हम लोग लेके आए, मशीनें लेके आए और हमारे जो टेक्नीशियन है उसको परफॉर्म कर रहे हैं। और भविष्य में भी मैं आशा करता हूँ कि इन्हीं जैसे लोग मिले हमें जो इस चीज़ को अरेंज करें। सिर्फ मानवता की, हमें किसी से कोई वो नहीं चाहिए, ना हमें कोई किसी से कोई लालच, सिर्फ मानवता की। मैं अपनी पूरी टीम का, इन डॉक्टर्स IFM टीम का भी बहुत आभारी रहूँगा ज़िंदगी भर की ये हमारे कहने पे या हमारी रिक्वेस्ट पे ये यहाँ पे इस क्षेत्र में आए और इन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान करी। जैसा हमारा निर्धारित कैंप था कि 10 बजे हमें कैंप स्टार्ट करना था, पर हमारे डॉक्टर्स वगैरह हमारी पूरी टीम यहाँ 9:15 बजे आ चुकी थी। तो ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूँ कि और इस क्षेत्र से इनवाइट करिए कि हमारे क्षेत्र में ये कैंप होना चाहिए या ये होना चाहिए, और पीपल को मानवता के लिए करिए कि लोगों को इसका फ़ायदा मिले। अब हमारा नेक्स्ट कैंप गैरसैंण और नंदासैंण में मैं आप लोगों को 13 और 14 अप्रैल को है। वहाँ की जनता और वहाँ के ऐसी समाज सेवियों ने हमें उस कैंप के लिए आवेदन दिया था, हम उस कैंप में जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियोस को आगे से आगे शेयर कीजिए, ताकि यहाँ ही उत्तराखंड में इन्हीं जैसे कई और लोग भी हैं जो अब इस कार्य को अपने क्षेत्र में करवाना चाहते हैं। धन्यवाद, और धन्यवाद करता हूँ मैं अपने जिला पंचायत सदस्य को। दोस्तों, 1 बज चुका है अभी, आप देख सकते हैं हमारे पीछे अभी भी पेशेंट आए रहे हैं, करीब 200-250 पेशेंट। सर, जिन्होंने आज काफी पेशेंट्स को अटेंड किया है, तो हम जानना चाहेंगे सर से कि भाई कितने पेशेंट आपने आज अटेंड किए हैं और ज्यादातर बीमारी उनमें किस चीज की थी? तो हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट लगभग 350 के अराउंड टोटल पेशेंट थे, जितने हम सब ने मिलके देखे थे। 300-350 तो रहे होंगे कम से कम। एंड उसके अलावा मोस्टली पेशेंट जो आए थे, एक तो सांस की बीमारी की, सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही है, हफन होना, कहीं भी थोड़ी दूर भी चल रहे हैं, सीढ़ी चल रहे हैं, तब उसमें उनको दिक्कत आती थी। उसके अलावा इस बार हमारे पास HbA1c की फैसिलिटी थी, फाइब्रो स्कैन की थी, तो उन सबके साथ की फैटी लिवर पेशेंट्स का आ रहा था, तो उसके लिए उनको डाइट मॉडिफिकेशन या HbA1c की वजह से डायबिटीज़ अगर है तो उसके लिए क्या शुगर की बीमारियों के लिए हमने दवाइयाँ ऐड कर दी थी उन लोगों के लिए। और मोस्टली जिस हिसाब से पेशेंट आए थे, जिस चीज़ के लिए मोस्टली बीमारियाँ यही थी जिनको ट्रीट किया गया है यहाँ पे। 30 से 50 के बीच में था या 25 से 35 के बीच में था? वैसे ये ज्यादातर ओल्डर एज में ही था, जो मतलब 40 प्लस के बाद ही ये सारे दिख रहे थे ज्यादातर। हाँ, और उसी है ये कि कुछ ऐसा बताइए जिससे आपकी वो लोग थोड़ा सा अपने इन चीजों को रिकवर करें। हर चीज एक्चुअली क्या है ना, मेडिसिन नहीं होती। हाँ जी, सही बात है।
देखिए मेन चीज जो है ना वो है खाने में अच्छा खाना खाना बहुत जरूरी होता है। एक तो लोगों की डाइट में ये है कि वो हरी सब्जियां या वो और लोग समझते हैं कि एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो कि अभी के टाइम में एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इनको जैसे काम करना एक्सरसाइज नहीं होती, उसको एक्सरसाइज में नहीं गिनना है, खुद के लिए आधा घंटा निकालना बहुत जरूरी होता है। तो अगर सब अपने लिए आधा आधा घंटा निकाल के हल्का फुल्का ही थोड़ा सा चल लिया या कुछ अलग से कर लिया अपने लिए सुबह खाली पेट, वो बहुत अच्छा हो जाएगा हेल्थ के लिए। वो ऐड करना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, अच्छा लगा ये हमारे बीच थे डॉक्टर सौद सर, जो कि तो दोस्तों 2 बज चुका है और हमारा कैंप पूरा हो गया है और लोगों का आना भी बंद हो गया है, क्योंकि 2 बजे तक की कैंप था और सारे लोग जाने लग गए हैं, तैयारियां होने लग गई है। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस हेल्थ कैंप को सफल बनाने में।